नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में कैबिनेट रैंक प्राप्त नेता ले रहे थे क्या सुविधाएं, सीएम सुक्खू के फैसले के बाद कितनी हुई कटौती, जाने पर जानकारी। जी हां, हिमाचल सरकार ने वित्तीय संकट के कारण विभिन्न बोर्डों, निगमों और आयोगों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों का कैबिनेट रैंक समाप्त कर दिया। इससे उनके मासिक वेतन में 20% की कटौती होगी, जो 2.5 लाख रुपये से 2 लाख रुपये हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल का राजस्व घाटा अनुदान बंद किया है, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैबिनेट रैंक समाप्त किया है। आने वाले दिनों में खर्च कम करने के लिए और फैसले लिए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव कुलविंद्र सिंह कंवर की ओर से इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में नहीं होगी कटौती, सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, कनिष्ठ सहायक आचार्य के पद सृजित। जी हां, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के बजट में कटौती न करने का ऐलान किया। उन्होंने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि दूरदराज क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में कोई कटौती नहीं होगी। नए विशेष कॉलेज खुलेंगे, 800 शिक्षकों की भर्ती होगी, रोजगार परक न्यू एज कोर्स और डे बोर्डिंग स्कूल शुरू होंगे। राज्य में विज्ञान, वाणिज्य और ललित कला जैसे विशेष कॉलेज खोले जाएंगे। हमीरपुर में 50 बीघा भूमि पर विज्ञान महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। यह प्रदेश का पहला विज्ञान महाविद्यालय होगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी विशेष कॉलेज खोले जाएंगे। बजट सत्र के अगले चरण के लिए 834 प्रश्न आए, विशेष अधिकार मामलों में देरी पर मुख्य सचिव तलब। जी हां, विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण 18 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसे लेकर मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रेस से वार्ता की। जाने पूरी खबर क्या है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि बजट सत्र की अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, 13 और बैठकें प्रस्तावित हैं। कुल 16 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 18 मार्च से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। राजनीति शास्त्र की परीक्षा में उड़न दस्तों ने नकल करते पकड़े 8 परीक्षार्थी। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित बोर्ड परीक्षाओं के दौरान उड़न दस्तों ने सख्ती बरतते हुए 8 परीक्षार्थियों को नकल सामग्री के साथ पकड़ा है। कार्रवाई करते हुए इन सभी के खिलाफ यूएमसी केस बनाए हैं। इस संबंध में बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि मंगलवार को 12वीं कक्षा की राजनीति शास्त्र विषय की परीक्षा आयोजित की गई थी। आउटसोर्स भर्ती पर हलफनामा न देने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट तल्ख, राज्य सरकार को जुर्माना। जी हां, अदालती आदेशों की अवहेलना और स्टाफ नर्सों की आउटसोर्स नियुक्तियों पर हलफनामा दाखिल न करने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 20,000 का जुर्माना लगाया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से अदालती आदेशों की अवहेलना और स्टाफ नर्सों की आउटसोर्स नियुक्तियों पर हलफनामा दाखिल न करने पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सरकार की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए 20,000 का जुर्माना लगाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की यह राशि आईजीएमसी शिमला के निर्धन रोगी उपचार कोष में जमा की जाए। सीबीएसई में कन्वर्ट हुए 151 स्कूल, शिमला मंडी के 4 और विद्यालय नोटिफाई, डिमांड पर लंबी होती जा रही लिस्ट। हिमाचल में शिक्षा बोर्ड की एफिलिएशन से चल रहे सरकारी स्कूलों को सीबीएसई में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया जारी है। राज्य शिक्षा विभाग ने 4 और स्कूलों को नए सिस्टम में नोटिफाई कर दिया। इनमें से 1 शिमला और 3 मंडी जिला के में सीबीएसई बोर्ड में राज्य सरकार के 4 और स्कूल ट्रांसफर होंगे। इनमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल नलखड़ी शिमला, कारसो का पांगाना और तेबन स्कूल मंडी जिला की ही पद्धर स्कूल को शामिल किया गया। इससे अब कल सीबीएसई स्कूलों की संख्या 151 हो गई है। राज्य सरकार ने नई शिक्षा सत्र से 100 स्कूलों को सीबीएसई में कन्वर्ट करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कहीं कांग्रेस के विधायक डिमांड कर रहे हैं तो कहीं आम जनता से यह मांग आ रही है। इस कारण लिस्ट बढ़ते बढ़ते 151 स्कूल हो गए। अभी भी राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को यह विंडो क्लोज करने को कहा है। हर जिला में आपदा रिलीफ स्टोर खोलेगी सरकार, आपदा से निपटने के लिए 17,000 लोग सिविल डिफेंस को होंगे प्रशिक्षित। प्रदेश में आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार हर जिला में स्टेट डिजास्टर रिलीफ स्टोर स्थापित करेगी। इन स्टोरों में आपदा के समय प्रभावित लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध रहेगी। साथ ही राज्य में 70,000 लोगों को सिविल डिफेंस सेवाओं के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया।
यह जानकारी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के महानिदेशक IPS सतवंत अटवाल त्रिवेदी ने दी। वह HPA के क्षेत्रीय केंद्र खनियारा धर्मशाला में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य प्रवक्ता के रूप में संबोधित कर रही थी। इस संस्कृति आगे बढ़ाने में युवाओं की भूमिका अहम। हिमाचल राज्यपाल ने भी HU में छात्रों से साझा किए विचार। हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सोमवार को यूपी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित भारत विमर्श के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय वेलफेयर फाउंडेशन, काशियाना फाउंडेशन, सामाजिक विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ द्वारा आयोजित किया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसकी सांस्कृतिक जड़ों में निहित होती है और उस संस्कृति को आगे बढ़ाने की युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय परंपरा में काशी को केवल एक नगर नहीं बल्कि ज्ञान सा है। चुनाव ड्यूटी पर जाएंगे प्रदेश के 16 IAS अधिकारी। देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही हिमाचल में अफसरों की कमी होने जा रही है। राज्य सरकार से 16 IAS अधिकारी इलेक्शन ड्यूटी पर जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग से निर्देश के बाद इनके लिए सोमवार को कार्मिक विभाग की सचिव ने ऑर्डर भी कर दिए। इनमें श्रम एवं रोजगार विभाग की सचिव प्रियंका बासु इंगटी, पशुपालन विभाग के सचिव रितेश चौहान, प्रशासनिक सुधार विभाग की सचिव A साइना मोल, स्पेशल सेक्रेटरी सुदेश कुमार मोक्टा, ऊर्जा विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति, खेल विभाग के विशेष सचिव हरिकेश मीना, पंचायती राज विभाग के सचिव राघव शर्मा, बिजली बोर्ड के MD आदित्य नेगी, परिवहन विभाग के निदेशक नीरज कुमार, हिम ऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलकांत सरोच, IT विभाग के निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल, बिजली बोर्ड के डायरेक्टर अरिंदम चौधरी, आयुर्वेद विभाग के निदेशक रोहित जमवाल, स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक रामकुमार गौतम और बद्धी बरोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की CEO सोनाक्षी सिंह तोमर की ड्यूटी लगी है। गौर हो कि रविवार को भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है। आयुर्वेदिक अस्पतालों को डॉक्टर जल्द, विभाग ने सरकार को 200 पद भरने के लिए भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश की आयुर्वेदिक अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को में लंबे समय से चली आ रही डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य आयुर्वेद विभाग ने प्रदेश सरकार को करीब 200 डॉक्टरों के खाली पद भरने का प्रस्ताव भेजा है, जिस पर अब आयोग के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। प्रदेश में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में कुल 12 से 41 आयुर्वेदिक संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें 35 आयुर्वेदिक अस्पताल और 1206 आयुर्वेदिक के डिस्पेंसरी शामिल हैं। इन संस्थानों में डॉक्टरों की कमी के कारण कई स्थानों पर लोगों को पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट सत्र के दौरान भी आयुर्वेदिक अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाया गया था। हिमाचल प्रदेश में मौसम, अटल टनल के पास बर्फबारी में फंसी 1500 गाड़ियां निकाली, अभी और बरसेगा अंबर। जी हां, हिमाचल प्रदेश में 3 दिन से बर्फबारी जारी है। मनाली में 1500 गाड़ियों को अटल टनल पास से निकाला गया। कुल्लू में भारी बर्फबारी हो रही है। 17 से 18 मार्च को येलो अलर्ट और 19 से 20 मार्च को ऑरेंज अलर्ट रहेगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 3 दिन से बर्फबारी का दौर जारी है। मंगलवार को प्रदेश में हालांकि बारिश और बर्फबारी तो कुछ हद तक थमी है, लेकिन मौसम खराब बना हुआ है। मंगलवार सुबह प्रदेश के मंडी जिले के कई इलाकों में तूफान चलता रहा। वहीं मनाली में करीब 1500 से अधिक गाड़ियों को पुलिस प्रशासन ने अटल टनल पास से निकाला। ये गाड़ियां रविवार शाम को बर्फबारी के बाद फंस गई थी, जिनका रेस्क्यू सोमवार शाम तक जारी रहा। पेड़ों के अवैध कटान पर पुट्टा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गुस्सा, DC ऑफिस के बाहर किया धरना प्रदर्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला शिमला द्वारा सिरमौर के सिलाई क्षेत्र में हुए पेड़ों के अवैध कटान के विरोध में DC कार्यालय शिमला के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सिलाई क्षेत्र में हो रहा अवैध कटान न केवल प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। प्रदेश सह मंत्री तेजस्विनी गुलेरिया ने कहा कि सिलाई की यह घटना पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली है और प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों और दोषियों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। हिमाचल को केंद्र सरकार से मिली 366 करोड़ की सौगात, PWD मंत्री बोले शिमला सब्जी मंडी बनेगी मॉडर्न लैंडमार्क।
हिमाचल प्रदेश में शहरी विकास और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिली है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए करीब 6,600 करोड़ रुपये के प्रस्तावों में से 366 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। यह जानकारी लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में दी। मंत्री ने बताया कि शिमला की सब्जी मंडी के पुनर्विकास के लिए 140 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। यह परियोजना शहर के बीचों बीच एक आधुनिक लैंडमार्क के रूप में विकसित होगी, जिसमें यहां आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेवल पार्किंग, नगर निगम कार्यालय, होटल, फूड कोर्ट, मल्टी स्क्रीन और वेयर हाउस जैसी सुविधाएं मिलेगी। 12वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का मौका, 196 पदों पर होगी भर्ती। मंडी में इस दिन लगेगा रोजगार मेला। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। जिला रोजगार कार्यालय मंडी द्वारा 24 मार्च को एक लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कंपनियां भाग लेंगी और 196 रिक्त पदों को भरने के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि रोजगार मेला प्रातः 10:30 बजे मॉडल कैरियर सेंटर या जिला रोजगार कार्यालय खलियार मंडी में आयोजित किया जाएगा। में हीरो मोटर्स कंपनी ई वैली प्राइवेट लिमिटेड की ओर से टेक्निकल एसोसिएट ऑपरेटिंग इंजीनियर के 35 पदों के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास से ITI मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा धारक रखी गई है। 18 से 32 वर्ष आयु तक के पुरुष व महिला अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को पंजाब के लुधियाना में तैनाती दी जाएगी। इसी तरह 18 वर्ष से अधिक की आयु के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सुपरवाइजर के 60 पदों के लिए भी 3 कंपनियां एलायंस ग्रो स्टाफिंग प्राइवेट लिमिटेड, नुरेका टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड तथा MT ऑटोक्राफ्ट सिस्टम लिमिटेड की ओर से साक्षात्कार लिए जाएंगे। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, MMB इत्यादि में ITI डिप्लोमा रखी गई है। सोलन शहर में सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित। जी हां, सोलन शहर में सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जा रही है। यह जानकारी आज यहां जल शक्ति विभाग सोलन के सहायक अभियंता ने दी। सहायक अभियंता ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र सोलन में गिरी उठाऊ पेयजल योजना तथा अश्विनी खड्ड उठाऊ पेयजल योजना के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है। उन्होंने कहा कि 9 मार्च को विद्युत आपूर्ति न होने के कारण केवल एक दिन पंपिंग प्रभावित हुई थी। उन्होंने कहा कि गत 20 दिनों के दौरान नगर निगम सोलन को औसतन लगभग 109 लाख लीटर पेयजल प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जा रहा है। नवोदय विद्यालय कक्षा 6ठी प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। 11 अप्रैल को होगी चयन परीक्षा। जी हां, प्रधानाचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय चंबा विक्रम सचदेवा ने जानकारी देते हुए बताया कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा सत्र 2026-27 के लिए 6ठी कक्षा में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। पंजीकृत विद्यार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं बता दें कि प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रवेश चयन परीक्षा 11 अप्रैल को जिले के 15 शिक्षा खंडों के अंतर्गत कुल 14 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा हेल्प डेस्क के प्रभारी कार्यालय अधीक्षक सिर्फ दिन से संपर्क दिए गए नंबर 94 18 42 09 34 एवं 88 94 29 48 69 पर किया जा सकता है। यदि किसी विद्यार्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में समस्या आ रही है तो वह PM श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल चंबा में आकर भी प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। सिरमौर में बिजली बोर्ड के SDO के साथ मारपीट। ड्यूटी से लौटते समय 3 लोगों ने किया हमला, कपड़े भी फाड़े। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए असामाजिक तत्वों ने बिजली बोर्ड के एक सहायक अभियंता के साथ बीच सड़क पर मारपीट की। घटना पावटा साहिब उपमंडल के माजरा थाना क्षेत्र की है, जहां ड्यूटी खत्म कर लौट रहे अधिकारी को शराबियों ने केवल इसलिए पीट दिया क्योंकि उन्होंने चेहरे पर टॉर्च मारने का विरोध किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। शिकायतकर्ता रंजीत सिंह, जो गृहनगर पावर हाउस में सहायक अभियंता के पद पर तैनात हैं, ने पुलिस को बताया कि 16 मार्च की रात वह अपनी शिफ्ट खत्म कर अपने निवास लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि 3 व्यक्ति सड़क किनारे बैठकर शराब पी रहे थे। जैसे ही रंजीत सिंह उनके पास से गुजरे, उन लोगों ने जानबूझकर उनके चेहरे पर टॉर्च की तेज रोशनी डाली। जब SDO ने टॉर्च मारने का कारण पूछा तो आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी। बहस से इतनी बढ़ गई कि तीनों व्यक्तियों ने मिलकर अधिकारी पर हमला कर दिया। इस मारपीट में रंजीत सिंह के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और हमलावरों ने उनके कपड़े भी फाड़ दिए। पीड़ित अधिकारी मूल रूप से बिलासपुर जिले के झडुंदा तहसील के रहने वाले हैं। HRTC को इसी माह मिलेंगी 150 नई इलेक्ट्रिक बसें। निगम प्रबंधन ने कंपनी को दिए डिलीवरी के निर्देश।
जी हां, हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही 297 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने जा रही हैं, जिसमें से 150 नई इलेक्ट्रिक बसें मार्च माह के अंत तक डिलीवरी होगी। इस संबंध में निगम प्रबंधन की ओर से कंपनी को इसी माह बसों की डिलीवरी के निर्देश जारी किए गए। बसों की खरीद को लेकर पहले से ही ऑर्डर जारी किया गया था। ऐसे में जल्द ही डिलीवरी प्रक्रिया शुरू होगी। मिली जानकारी के अनुसार निगम प्रबंधन ने अप्रैल माह तक सभी बसों की आपूर्ति करने के आदेश पहले ही जारी किए हैं, लेकिन बसों की बैटरी को लेकर कंपनी को आ रही दिक्कतों के बीच बसों की डिलीवरी समय पर नहीं हो सकी। कंपनी द्वारा हालांकि इस संबंध में निगम प्रबंधन से रिलैक्सेशन भी मांगी थी। नालागढ़ में दिन दहाड़े फायरिंग, दोस्तों को देसी कट्टे से मारी गोली, घायल पीजीआई रेफर। क्षेत्र नालागढ़ में मंगलवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब वार्ड नंबर 2 में एक युवक ने अपने ही दोस्त पर देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले सिविल अस्पताल नालागढ़ और बाद में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी दिशांत उर्फ दिशु ने किसी विवाद के चलते अपने साथी पर देसी कट्टे से गोली चला दी। गोली पीड़ित के हाथ में लगी, जबकि छर्रे उसके पेट में भी जा लगी। घटना के तुरंत बाद घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई। थाना नालागढ़ में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने पर स्कूल लेक्चरर सेवा से बर्खास्त, कुल्लू का है मामला। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कुल्लू जिला के एक शिक्षक के गंभीर व्यवहार को लेकर कड़ी कार्रवाई की है। स्कूल शिक्षा निदेशक ने सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सागढ़ जिला कुल्लू में इतिहास के प्रवक्ता विपिन कुमार को तत्काल बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई कुल्लू के उप माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 19 फरवरी 2026 को इसी विद्यालय की एक नाबालिग छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में प्रस्तुत प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद की गई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने 3 नाबालिग छात्राओं को स्कूल समय के दौरान घरेलू काम करने के लिए अपने निजी आवास पर बुलाया। यह भी आरोप है कि आरोपी ने एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और उसे चुप रहने के लिए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। आरोपी के खिलाफ सेंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। कुल्लू जिला में भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस और पीओसीएसओ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। निदेशक ने इस मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए पाया कि आरोपी ने अनुसूचित जाति पृष्ठभूमि की एक छात्रा को घरेलू काम के लिए लक्षित करने की बात स्वीकार की है। यह शिक्षण संस्थान के किसी भी सदस्य के लिए पूरी तरह से अशोभनीय है। वह शिक्षा निदेशक ने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। विभाग किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न और जाति उत्पीड़न, जाति आधारित भेदभाव के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति अपनाता है। निदेशक ने कहा कि आरोपी का आचरण बच्चों की सुरक्षा और शैक्षणिक जगत की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक पाया गया, जिसके कारण आरोपी की सेवा तत्काल समाप्त करना आवश्यक है। पीएम के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट डालने के आरोप में कांग्रेस नेता अनिल गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ओर से जारी नोटिस के बाद अनिल डडवाल मंगलवार को खुद ही जांच में शामिल होने पहुंचे। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और बाद में न्यायाधीश के समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री के विरुद्ध सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के आरोप में दर्ज मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनिल डडवाल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को वह जांच में शामिल होने के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल कार्यालय पहुंचे थे, जहां लंबी पूछताछ के बाद देर शाम उनकी गिरफ्तारी की गई। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराए तेज रफ्तार ट्रक, बड़ा हादसा टला। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। यह हादसा शाहपुर के समीप छतली में करीब रात 2 बजे पेश आया। में टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। छोटे चीरे से बड़ा इलाज, एम्स बिलासपुर में आधुनिक तकनीक से होगा उपचार। एम्स बिलासपुर में जल्द ही अत्याधुनिक बाईप्लेन डीएसए मशीन स्थापित की जाएगी। इस पहल से मरीजों की देखभाल और एकात्मिक प्रशिक्षण दोनों को नई मजबूती मिलेगी। बता दें कि एम्स बिलासपुर का रेडियोलॉजी विभाग आने वाले महीनों में अपनी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सेवाओं का व्यापक विस्तार करने जा रहे हैं। संस्थान में जल्द ही अत्याधुनिक बाईप्लेन डीएसए मशीन स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही समर्पित स्ट्रोक की इंटरवेंशन सेवाओं की शुरुआत और डीएम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी है। 2000 भारतीय नाविकों की जिंदगी मझधार में, कुल्लू के रमन ने वीडियो जारी कर कहा हालात गंभीर। पश्चिम एशिया में संघर्ष दिन ब दिन और भी भयावह होता जा रहा है। कुल्लू के कैप्टन रमन कपूर ने वीडियो जारी किया है और वहां के हालातों को लेकर बताया।
पर्शियन गल्फ के अशांत पानी में इस वक्त करीब 2000 भारतीय नाविकों की जिंदगी ठहर सी गई है। कुल्लू के कैप्टन रमन कपूर ने वीडियो जारी कर वहां के खौफनाक हालात बयान किए हैं, जहां हर पल मौत का खतरा मंडरा रहा है और जहाज आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। मैं कुल्लू जिले की पार्वती घाटी के जल्लू ग्राम निवासी कैप्टन रमन इन दिनों पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं। उनके अनुसार इस समुद्री क्षेत्र में 500 से अधिक जहाज खड़े हैं, जिनमें लगभग 2000 भारतीय नाविक सवार हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव में समुद्र को रण क्षेत्र में बदल दिया है। वह कैप्टन रमन ने वीडियो में बताया कि अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों पर लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं, जिससे आसपास खड़े अन्य जहाजों के चालक दल में भी दहशत का माहौल है। छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, इतिहास के प्रवक्ता की सेवाएं समाप्त। जी हां, नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले में इतिहास के प्रवक्ता की सेवाएं बर्खास्त की गई हैं। मामले की जांच के बाद विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के कुल्लू जिले के सहकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगड़ में कक्षा 11वीं की एक नाबालिग छात्रा के साथ बीते 19 फरवरी को दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था और इसका आरोप स्कूल के शिक्षक पर लगा था। इसके बाद मामले की जिला स्तर पर जांच हुई, जिसकी रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को भेजी गई। प्रारंभिक रिपोर्ट में स्कूल के इतिहास विषय के अनुबंध प्रवक्ता विपिन कुमार पर लगे आरोप सही पाए गए। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न किया और उसी कक्षा की 2 अन्य नाबालिग छात्राओं का अपने निजी स्वार्थ के लिए शोषण किया। परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ 21 फरवरी को पुलिस स्टेशन सेंज में FIR दर्ज की गई है। नौकरी का झांसा देकर पंजाब से बुलाई थी लड़कियां, फिर जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला। हिमाचल हाईकोर्ट ने 2 महिलाओं की जमानत याचिका की खारिज। जी हां, किसी को पैसे के लिए वेश्या बनने के लिए उकसाना इंसानियत का सबसे बड़ा पतन है। यह इंसानी शरीर को महज एक वस्तु में तब्दील करने जैसा है। यह तल्ख टिप्पणी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश कैंथला ने मनाली में लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेलने के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए की। अदालत ने स्पष्ट किया कि मानव तस्करी जैसे जघन्य अपराध समाज के लिए एक गंभीर खतरा है और इन्हें किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लिया जा सकता। हिमाचल के ऊना में स्पेशल सेल को पहली बड़ी सफलता, फिरौती मांगने वाला अपराधी गिरफ्तार। जी हां, ऊना पुलिस की विशेष सेल ने अपनी पहली कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है। सेल ने एक व्यापारी से 60 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपी सुजल को गिरफ्तार किया। ऐतिहासिक पल, हिमाचल की सतलुज नदी के तट पर पहली बार भव्य आरती का आयोजन, शंखनाद से गूंजा लहनू मैदान। देखें तस्वीरें। राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में पहली बार सतलुज नदी के तट पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। बनारस से आए 6 अनाचार्यों ने मंत्रोच्चारण के साथ वातावरण को भक्तिमय बना दिया। शंखनाद और भजनों से पूरा लहनू मैदान गूंज उठा। बता दें कि शंखनाद से गूंजा लहनू का कोना कोना। कार्यक्रम का शुभ आरंभ परंपरागत शंखनाद के साथ हुआ। जैसे ही आचार्यों ने विधिवत पूजा अर्चना शुरू की, वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। आरती के दौरान जय जय भागीरथी नंदिनी के जय घोष से आकाश गूंज उठा। दीपों की रोशनी और धूप अगरबत्ती की सुगंध ने उपस्थित जन समूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। बजरंगबली मंदिर में वीरवार से होगा चैत्र नवरात्रों का आगाज। श्रद्धालुओं को 3 समय मिलेगी लंगर की सुविधा। जी हां, 19 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र को लेकर नारकोट माता श्री बजरंगबली देवी मंदिर कांगड़ा में मंदिर प्रशासन द्वारा लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंदिर प्रशासन द्वारा मंदिर में 16 CCTV कैमरे पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। वहीं एक अतिरिक्त CCTV कैमरा भी लगाया गया है। चैत्र नवरात्र के लिए मंदिर को दानी श्रद्धालु द्वारा रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा मंदिर में फूलों की साज करवाई जा रही है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में 3 समय लंगर की व्यवस्था की गई है। नवरात्र के दौरान मंदिर को खोलने व बंद करने का समय श्रद्धालुओं की संख्या देखकर निर्धारित किया जाएगा। नवरात्र के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए मंदिर परिसर में 30 होमगार्ड व पुलिस कर्मी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। साफ सफाई व्यवस्था के लिए भी अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है। टनल निर्माण के दौरान हादसा, मशीन की चपेट में आकर लहूलुहान हुआ मजदूर, ऑपरेटर के खिलाफ केस दर्ज। जिला बिलासपुर के स्वारघाट क्षेत्र में चल रहे टनल निर्माण कार्य के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया। टनल के भीतर काम कर रहा एक मजदूर भारी मशीन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर को तुरंत एम्स बिलासपुर में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में मशीन चालक की लापरवाही मानते हुए उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।